हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज अपना नया चैप्टर है और मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। और नया चैप्टर अपने वाला जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है। और पॉलिटी के अंदर जो ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, जैसे SSC है, जैसे रेलवे है, जैसे आर्मी है, जैसे नेवी एयरफोर्स है। तो हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना आज जो चैप्टर लेके चलते हैं राष्ट्रपति वाला, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति वाला चैप्टर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति वाला चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट बता रहा हूँ, और जो वो 4 पॉइंट बार बार पूछा जा रहा है। पहला ही पॉइंट देखिए दोस्तों, आपको याद रखना, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आपको याद रखना कि जो राष्ट्रपति है, और ये राष्ट्रपति क्या होता है? ये भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का क्या होता है? प्रमुख होता है। पहला पॉइंट याद रखना दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना कि जो संघीय जो कार्यपालिका होती है, जो आपको याद रखना कि जो संघीय जो कार्यपालिका है, और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, जो संघीय जो कार्यपालिका होती है, और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब जो संघीय जो कार्यपालिका होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक। आपसे क्लियर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। तीसरा पॉइंट कौन सा दोस्तों? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कौन सा है वो देखिए। वो तीसरा पॉइंट भारत का प्रथम नागरिक हो गया, ठीक है, संघीय कार्यपालिका प्रमुख हो गया, और भारत का संवैधानिक प्रमुख है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है? तीनों सेनाओं का। तो आपको याद रखना जो तीनों सेना होते हैं, और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो तीनों सेनाएं होते हैं और इनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये 4 पॉइंट क्लियर कर लेना दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ये 4 पॉइंट क्लियर कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, अपना आगे देखिए। आगे वाला है कि भाई जो राष्ट्रपति है दोस्तों, की जो राष्ट्रपति का पद है, और ये किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो राष्ट्रपति का पद है ये अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है। किस अनुच्छेद द्वारा? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 52 द्वारा और राष्ट्रपति का पद उपबंधित है, ठीक है। फिर आगे तीसरा अनुच्छेद नंबर 53 में देखिए दोस्तों। फिर आपसे पूछ ले भाई जो अनुच्छेद नंबर 53 क्या है? और 53 में दोस्तों मैंने पॉइंट लिखा चुका हूँ। 53 के लिए मैं पॉइंट लिखा चुका हूँ। और 53 के लिए क्या हो जाएगा? जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये आर्टिकल हो जाएगा 53। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 53 नंबर आर्टिकल हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल नंबर 54 के बारे में बता रहा हूँ, और आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो दोस्तों अनुच्छेद जो 54 है, और अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? तो आपको याद रखना इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, तो आपको याद रखना इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है। और किस आर्टिकल में? तो आपको याद रखना आर्टिकल 54 में। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये कहाँ से प्रेरित है? मतलब ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो आयरलैंड होता है ना, आयरलैंड, तो आपको याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको याद रखना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से
प्रेरित है। अब निर्वाचक मंडल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, किन किन से निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है वो देखिए। तो निर्वाचक मंडल में आपको याद रखना कि दोस्तों एक तो होता है लोकसभा, संसद का सदन एक तो है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा, ठीक है ना, दूसरा होता है राज्यसभा। और तीसरा क्या होता है, दूसरा राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है ना, जो राज्य है ना, राज्यों की विधानसभाएं। और तीसरा क्या होता है, राज्यों की विधानसभाएं। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो तीन है ना, ये तीन सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये तो दोनों संसद के सदन है, ठीक है। और भारत में अपन जो 28 राज्य है और उन राज्यों की विधानसभाएं है ना, उन राज्यों की विधानसभाओं के, और दोस्तों आपको याद रखना सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य है ना, और ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जो मनोनीत सदस्य है वो भाग नहीं लेते। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो मनोनीत सदस्य है ना, मनोनीत सदस्य, ये मनोनीत जो सदस्य है और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ कौन लेते हैं दोस्तों, सिर्फ निर्वाचित सदस्य लेते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। यहाँ मैंने 28 राज्यों के बारे में, जो विधानसभा इनके बारे में बताया है, और संसद के जो दोनों सदन इनके बारे में बताया। अब दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि भाई भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है। कितने संघ शासित प्रदेश है, 8 संघ शासित प्रदेश है। तो 8 संघ शासित प्रदेश में से कितने जो संघ शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो दोस्तों 2 ही है। कौन कौन सा है, तो एक नंबर आपको याद रखना दिल्ली, एक नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में आप याद रखना कि दोस्तों ये जो संघ शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। और वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर करना। और जय हिंद जय भारत दोस्तों।